Hi guys, how are you? What's going on? I hope you are doing well and doing great. This is your professional garment technologist Suhail and you are watching my channel Garment Industry Issues and Solutions by Suhail. दोस्तों आखिरी वीडियो मैंने कटिंग डिपार्टमेंट के हवाले से चौथी वीडियो दोबारा बनानी पड़ी, कुछ लोगों को दोस्तों के सवाल थे। उसके बाद अब हम सोइंग डिपार्टमेंट की तरफ जाने से पहले एक और क्वालिटी सिस्टम की बात करेंगे जो कि अक्सर फैक्ट्रीज में मिसिंग होता है, और वो है निटेड गारमेंट एसेसरीज इंस्पेक्शन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एसेसरीज बनाने वाले जितने भी सप्लायर्स हैं वो डायरेक्टली कस्टमर को फेस नहीं कर रहे होते। फैक्ट्री डायरेक्टली कस्टमर को फेस कर रही होती है। एसेसरी की प्रॉब्लम की वजह से अगर किसी भी शिपमेंट में कोई शॉर्टेज आती है, शिपमेंट डिले होती है, या वो एसेसरी की खराबी की वजह से हम शिपमेंट भेज दें और वहां से कोई कंप्लेन आती है, तो उन तमाम चीजों का इफेक्ट डायरेक्टली फैक्ट्री फेस करती है या बाइंग हाउस फेस करता है। और एसेसरी के सप्लायर्स इससे बिल्कुल नाबलद रहते हैं। इस एरिया को डेवलप करने के लिए और इंटरनेशनल पैरामीटर के मुताबिक इसको मेंटेन करने के लिए आपको सब इस सिस्टम को के लिए कुछ पॉइंट्स पर आपको अपनी एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा। उस सिस्टम के बारे में आज की वीडियो में हम पहला पार्ट पे बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर वही बात दोहराना चाहता हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेहतरीन नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट है इस वीडियो का, एसेसरी अप्रूवल इंक्लूडिंग क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर। क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर को इन्वॉल्व करना है आपने एसेसरी अप्रूवल्स के अंदर। इसका प्रोसीजर थोड़ा आगे एलेबोरेट करता हूं। दूसरा पॉइंट है जनाब, टू ऑलवेज मेड फॉर एसेसरी अप्रूवल कार्ड्स। जो आपका एसेसरी सप्लायर है उसको आपने इस बात पे बाइंड करना है कि वो 4 एसेसरी कार्ड बनाएगा। उसकी डिटेल्स भी मैं अभी आपको एलिबरेट करता हूं। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है, कीप इंस्पेक्शन स्टोर एंड मेन स्टोर सेपरेट। हमारे यहाँ नॉर्मली कंपोजिट यूनिट्स में भी और छोटे यूनिट्स में भी दोनों एक ही मेन स्टोर होता है, वहां से चीजें इशू हो रही होती हैं। लेकिन एक इंस्पेक्शन स्टोर वहां बनाना जरूरी है कि जो भी एसेसरी बाहर से आ रही है उसकी पहले इंस्पेक्शन की जाए और उसके बाद उसको मेन स्टोर में थ्रू किया जाए। तो ठीक है, पहले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। पहला पॉइंट, एसेसरी अप्रूवल इंक्लूड क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर। नॉर्मल रूटीन के अंदर हमारी इंडस्ट्री में यही हो रहा है कि मर्चेंडाइजर इज ए होलसेल अथॉरिटी इन फैक्ट्रीज। वो क्या करते हैं कि जी एसेसरी सप्लायर उनके पास आता है, वो उसको पहली अप्रूवल वो देते हैं। अब पहली अप्रूवल मर्चेंडाइजर जब देता है, किसी भी चीज की अप्रूवल हो, वो चाहे वो धागे की अप्रूवल हो, चाहे प्रिंट की हो, चाहे बटन की हो, चाहे एम्ब्रॉयडरी की हो, वट एवर कोई भी अप्रूवल है, उस अप्रूवल में अगर क्वालिटी डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, उसमें क्या गलती का चांस है, आपको कस्टमर के पास बार बार सबमिशन भेजनी पड़ेगी। कस्टमर उसको रिजेक्ट करता जाता है। कई दफा ऐसा होता है कि मर्चेंट्स की आंख, क्योंकि क्वालिटी की आंख नहीं होती, ये बात लोग समझते नहीं है। हाँ, मर्चेंट ही जो है वो होलसेल ओनर होता है। मर्चेंट जिस ऑर्डर को लेके चल रहा होता है वो उसका ओनर होता है बेसिकली। जो मर्चेंट भी इस तरह काम करते हैं वो बहुत प्रोफेशनल काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्वालिटी उनकी शैली नहीं होती। क्योंकि क्वालिटी उनकी शैली नहीं होती, इस वजह से वो कुछ जगहों पर मिस्टेक करते हैं। जो बहुत कीन ऑब्जर्वर मर्चेंट्स होते हैं उनकी मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो बहुत कम मिस्टेक्स करते हैं। उनको पहले 1 गो के अंदर कस्टमर से अप्रूवल मिल जाती है। लेकिन हर मर्चेंट इतना कीन ऑब्जर्वर नहीं भी होता। नॉर्मल लोग भी हैं और कीन ऑब्जर्वर भी हैं, हर तरह के लोग हैं मर्चेंडाइजिंग के अंदर।
तो बेहतरीन प्रोफेशनल सिस्टम ये कहता है कि आप सबसे इसके अंदर क्वालिटी डिपार्टमेंट को ऐड कर लें। अब पहला जब अप्रूवल के लिए सप्लायर कोई चीज लेके आया तो उसके ऊपर जो क्वालिटी मैनेजर है उसकी जो नजर है, उसकी जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को वहां यूज करके वो पहली बार में अगर कोई गलती भी है, 1 है 2 है 3 है, जितनी भी उसमें चीजों को मॉडिफाई करने की जरूरत है वो एक ही दफा उसको कमेंट दे देगा और एक ही दफा मॉडिफाई होके आ जाएगा। इसके अंदर एक कार्ड सप्लायर के पास वापस चला जाएगा साइन होके, चाहे वो रिजेक्ट हो चाहे पास हो। एक कार्ड मर्चेंट के पास रह जाएगा, एक कार्ड क्वालिटी मैनेजर के पास आएगा और एक कार्ड आप कस्टमर को भेज देंगे अप्रूवल के लिए। इस प्रोसीजर को हिस्सा बनाएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ताकि ये आपको एक बेहतरीन रिजल्ट दे। इसको आप कह सकते हैं कि ये प्रोसीजर, ये सिस्टम आपके सप्लायर्स को एजुकेट करेगा। ये सप्लायर्स को एजुकेट करेगा और सप्लायर्स को पता लगेगा कि किस पैरामीटर पे उसने काम करना है। क्योंकि मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा कि सप्लायर्स डायरेक्टली कस्टमर को फेस नहीं कर रहे होते, इसलिए सप्लायर्स इस चीज को बॉदर ही नहीं करते कि उनकी एसेसरी की क्वालिटी की खराबी की वजह से शिपमेंट डिले हो सकती है, शिपमेंट एयर हो सकती है, और अगर किसी वजह से जबरदस्ती यहां से माल भेज दिया गया और क्वालिटी वाले की नजर में नहीं आया तो वहां जाके भी एसेसरी की वजह से क्लेम आ सकता है। मैं तमाम चीजें एनकाउंटर करता रहा हूं इंडस्ट्री के साल के तजुर्बे में। तो इसके लिए सप्लायर की ट्रेनिंग का प्रोसेस है बेसिकली। और दूसरा, ये सिस्टम आपको आपके स्टार्टिंग से ही आपकी चीजों को इम्प्रूव करना शुरू कर देगा और आपका जो बैक एंड फोर्थ होता है कस्टमर के पास, आप उससे बच जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि ये कार्ड जो है 4 बनाए, जो मैंने डिस्कस किया था। 4 कार्ड्स की डिटेल भी आपको बताई मैंने। वो 4 कार्ड्स हमेशा बनवाएं। सप्लायर अक्सर एक कार्ड बना के ले आता है, वो कहता है जी इस पे अप्रूवल दे दें। 2 कार्ड बना के लाता है ज्यादा में ज्यादा। तो वो उनकी क्योंकि हैबिट खराब हुई हुई है और उनको हम ट्रेन नहीं कर रहे। जितनी भी जर्मन टेक्नोलॉजीज हैं, जर्मन ये कहते हैं कि जी आप अपने सप्लायर्स को ट्रेन करें। आप देख लें दुनिया में जर्मनी की जो प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी है, उसकी सारी दुनिया में मांग है और सारी दुनिया जर्मन क्वालिटी को एक्सेप्ट करती है और बड़ी सहूलत से एक्सेप्ट करती है, बल्कि उनका एक बहुत बड़ा नाम है। रीजन क्या है? वो अपने सप्लायर्स को एजुकेट भी करते हैं, सप्लायर्स की ट्रेनिंग भी करते हैं। अगर आपके क्वालिटी मैनेजर को वहां जाना पड़े, वो जाके भी उनको बता सकता है कि भाई ये चीज है, इसका किसी जगह अगर आप फंसे हो तो उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए भी वहां बंदा भेजा जा सकता है। क्वालिटी मैनेजर जाए, क्वालिटी का कोई बंदा जाए। तो 4 कार्ड्स उनकी आदत का हिस्सा बनाए, वो 4 कार्ड बना के लाए, उसी 4 कार्ड के ऊपर आगे डिस्कशन हो और उसी 4 कार्ड के ऊपर सारे का सारा काम इनिशियल बेसमेंट, आपकी बेसमेंट परफेक्ट हो जाए। जब बेसमेंट परफेक्ट हो जाएगी तो फिर आगे का काम बहुत खुद ब खुद स्मूथ हो जाएगा। अब आ जाता है तीसरा पॉइंट, इंस्पेक्शन स्टोर एंड मेन स्टोर। मेन स्टोर तो हर फैक्ट्री में मौजूद होता है, चाहे वो कंपोजिट यूनिट हो चाहे वो छोटी फैक्ट्री हो। मेन स्टोर से ही चीजें इश्यू हो रही होती हैं। अब मैंने बहुत सारी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर भी, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर भी मैंने वहां पर फ्लॉ देखा है। फ्लॉ ये होता है कि जैसे ही अब आपने एक एसेसरी कार्ड पर कोई एक एसेसरी अप्रूव की है, उस एसेसरी का जो स्टैंडर्ड है वो क्वालिटी मैनेजर के पास भी होगा। जब हम क्वालिटी मैनेजर को इन्वॉल्व करेंगे शुरू से तो उसके पास भी मौजूद होगा। मेन स्टोर में अगर डायरेक्ट एसेसरीज आ जाती हैं, वो डायरेक्ट आने वाली एसेसरीज का काउंटर चेक नहीं होता। उसके ऊपर सबसे पहले तो चेक ये बनता है कि जो अप्रूव स्टैंडर्ड हमने अप्रूव करके उसको दिया था कि हाँ भाई ये आपने डेवलपमेंट करके दिए, ये लेबल, ये प्रिंट, ये एम्ब्रॉयडरी अप्रूव है। उसके अंदर हो सकता है 1 बार या 2 बार बैक एंड फोर्थ हुआ हो, उसमें हमने कमेंट दिए और वो ठीक करके लाया हो। लेकिन जब वो प्रोडक्शन आपके पास आई है, उस प्रोडक्शन की पोजीशन क्या है, वो उस स्टैंडर्ड के साथ मैच कर रही है या वो पिछले वाले को प्रोडक्शन चला के ले आया है, इसको वेरीफाई करने के लिए आपको इंस्पेक्शन स्टोर अलग बनाना पड़ेगा। इंस्पेक्शन स्टोर आप अलग बनाए। जो भी प्रोडक्ट, जो भी एसेसरी बाहर से आ रही है, उसको सबसे पहले इंस्पेक्शन स्टोर में भेजें।
वहां पर 2 प्रोसेस होंगे। पहला प्रोसेस उसको क्वालिटी चेक करेंगे, क्वालिटी चेक उस कार्ड से की जाएगी जो कार्ड अप्रूव किया था क्वालिटी मैनेजर और कंसर्न मर्चेंडाइजर ने मिलके। उनको उस कार्ड को उसकी प्रोडक्शन के साथ मैच करके देखेंगे, 10% उसका सैंपल साइज लेके उसको मैच करके देखेंगे कि ये मैच है कि नहीं है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वहीं से गेट से बाहर चली जाएगी। अगर उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो प्रोडक्शन में नहीं लगा सकते, जिससे हमारी क्वालिटी हर्ट होगी, जिससे हमारा स्टैंडर्ड डाउन होगा, उसको वहीं से वापस भेज दे। जब क्वालिटी का आदमी उसकी चेकिंग कर लेगा तो फिर इन्वेंट्री वाला उसकी इन्वेंट्री करेगा और फिर वो मेन स्टोर में जाने से पहले उसका 10% एक चेक होगा। तो इसलिए दोनों स्टोरों को बिल्कुल सेपरेट रखें। इंस्पेक्शन स्टोर अलग होगा और आपका मेन स्टोर अलग होगा। पहले इंस्पेक्शन स्टोर के अंदर उसको प्रोसेस से गुजारें, फिर उसके बाद उसको मेन स्टोर की तरफ भेजें जब वो क्वालिटी और इन्वेंट्री से गुजर जाए। तो ये इस सिलसिले की पहला पार्ट था। एसेसरीज का जो क्वालिटी सिस्टम है, नेटेड गारमेंट इंडस्ट्री एसेसरीज इंस्पेक्शन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पहला पार्ट था, जिसमें हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मजीद 3 पॉइंट बताएंगे ताकि आप एसेसरीज की इंस्पेक्शन के सिलसिले में एक बेहतरीन और शानदार सिस्टम बना सकें और आपको एसेसरीज की खराबी की वजह से किसी शिपमेंट का डिले, उसकी एयर और कस्टमर की तरफ से कोई कंप्लेन ना फेस करनी पड़े। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। थैंक यू।